विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो बेटा, कक्षा 10 विषय विज्ञान, उपविषय है रसायन विज्ञान, चैप्टर चल रहा है इसका नाम है क्षार लवण। इसका टॉपिक है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। देखिए, बनाने की विधि है इसकी। प्रिपरेशन मेथड देखिए इसका। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा बनता है। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए, सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। यहाँ सोडियम का एक परमाणु यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ दो का गुणा कर दीजिए। Na2 हो गए, H2 है, 2H हो गए, कार्बन एक और एक दो, दो कार्बन यहाँ हो गए, ऑक्सीजन तो 3, 1 4 और 2 6, 2 3 6 कार्बन। तो इसको नाम देंगे सोडियम कार्बोनेट। इसका जानते ही होंगे, इसको जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। गुण देखिए, प्रॉपर्टीज। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जल में अल्प विलय होता है और इसका जलीय विलयन जो होता है वो जल अपघटन के कारण क्षारीय होता है और यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। फिर स्वयं प्रॉपर्टी एक बार। गुण इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यह जल में अल्प विलय है। जल अपघटन के कारण इसकी जलीय विलयन की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट की जल से क्रिया कराएंगे तो यहां प्राप्त होता है, देखिए NaOH, H और H मिलकर बना लेंगे H2CO3। तो ये क्षार होता है NaOH, इसलिए इसकी जलीय विलयन की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर या हीट करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है, प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Na दो मॉलिक्यूल से यहाँ दो का गुणा यहाँ कर दीजिए। अब क्रिया बैलेंस हो गई ऊपर वाले की तरह। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी, अम्लों से क्रिया, रिएक्ट विद एसिड। सोडियम बाइकार्बोनेट की तन अम्लों से क्रिया कराने पर सनसनाहट बूंदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। तो देखिए, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट की तन अम्ल, जैसे HCl से क्रिया कराती डाइल्यूट से, ये तन है डाइल्यूट, तो यहाँ प्राप्त होता है NaCl, सोडियम का लवण बन जाएगा। देखो, NaCl, H और H2O, पानी और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है CO। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके लवण बनाता है, CO2 गैस मुक्त करता है। उपयोग देखो बेटा इसके, यूज। सोडियम बाइकार्बोनेट का मुख्य उपयोग तो होता है खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट,
पेट औषधि के रूप में पेट की अम्लता एसिडिटी दूर करने में एसिड बनता है, जैसे इनो है, गैसोफास्ट है आदि में यूज किया जाता है। आग बुझाने में भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 गैस उत्पन्न करता है, तो आग बुझाने में भी इसका यूज करते हैं। और सनसनाहट गुदगुदाहट वाले पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आदि बनाने में इसका यूज होता है। समझ में आ गया होगा आपके। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और वैसे नाम है साधारण नाम इसका होता है खाने का सोडा बेकिंग पाउडर। बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट की जली विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। गुण इसके प्रॉपर्टीज हमने नोट लिखे नहीं है, नोट कर सकते हैं। भौतिक गुण इसके, सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद क्रिस्टलीकृत ठोस पदार्थ है, जल में अल्प विलय होता है, और इसकी जलीय विलयन की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ये देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्षार बनाता है, तो इसकी जलीय विलयन की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। ऊष्मा का प्रभाव, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगला अम्लों से क्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट तम अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है और लवण बनाता है। उपयोग इसके यूज, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग सनसनाहट गुदगुदाहट वाली पेय पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, औषधि के रूप में पेट की अम्लता या एसिडिटी दूर करने में, आग बुझाने में, और खाने का सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्मूला होता है इसका CaSO4 into ½ H2। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहते हैं, और या इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी है या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2। इसको देखिए शॉर्ट में POP भी कहते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP कहते हैं। बनाने की देखो बेटा इसकी, प्रिपरेशन मेथड है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए जब जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम होता है CaSO4 into 2H2। इसको देखिए हम गर्म करेंगे 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो यहाँ बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2 प्लस, अब देखो यहाँ CaSO4 हो गए
2 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए H2 हो गए 2 3 4, एक H2 यहाँ है तो प्लस यहाँ निकल जाएंगे 3 H2 और एक 4 H2। इसको नाम देंगे जिप्सम। फॉर्मूला याद कर लेंगे तब रिएक्शन कर पाएंगे ये, और इसको कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। फिर सुनिए आप, जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP बनता है। अगला गुण देखिए, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है और यह जल में अल्पविलीय होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है सफेद रंग का चूर्ण है और जल में अल्पविलीय है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, जल से क्रिया, रिएक्ट विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को अवशोषित करके कड़ा या ठोस हो जाता है और जिप्सम में बदल करके ये जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना या सेटिंग ऑफ POP कहते हैं। देखिए यहाँ CaSO4 का वोल्टवाइस into H2 प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसकी देखिए जल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ बनाता है जिप्सम, CaSO4 into 2H2। अब CaSO4 का वोल्टवाइस था, 2 का गुणा देखो बेटा यहाँ कर दिया, H2 हो गए 2 3 4 H2, एक H2 ये और 3 H2 ये। इसको कहेंगे हम POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको कहते हैं जिप्सम। इस टॉपिक में 10th के अकॉर्डिंग 2 रिएक्शन में ये पूछ ली जाती है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जल को अवशोषित करके कुछ कड़ा या जिप्सम में बदल करके ये जम जाता है। यह क्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना या सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाती है। उपयोग देखिए, यूज उपयोग है देखिए इसके, पहला उपयोग तो यही हो गया, शल्य चिकित्सा में या अस्पतालों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। प्लास्टर करते हैं शल्य चिकित्सा में तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है। वो देखिए POP का चूर्ण होता है, जल में मिलाकर के उस पर लेप कर दिया जाता है, उसके बाद वो खड़ा हो जाता है तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। अगला, मूर्तियां व खिलौने बनाने में, मॉडल व सांचे बनाने में इसका उपयोग होता है, और एक उपयोग इसका चौक बनाने में होता है। इसे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक बनाने में भी POP का यूज किया जाता है। तो मेन रिएक्शन अच्छे से तैयार कर लेंगे। हमने उपयोग बताया इसका शल्य चिकित्सा में प्लास्टर चढ़ाने, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उन पर प्लास्टर चढ़ाने। सेकंड है मूर्तियां व खिलौने बनाने। थर्ड है चौक बनाने। फोर्थ उपयोग है सांचे व मॉडल बनाने। देखिए हमने 2 टॉपिक पढ़ा है 10th के आपको आज, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके पढ़ने का तरीका एक ही है कि आप हर रिएक्शन को रटें, केवल फॉर्मूला याद करें। जिप्सम का CaSO4 into 2H2 और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस into H2, दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे, आसानी से आप रिएक्शन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।